If you do not plan your time, someone else will help you waste it. Hello everyone and welcome to Champs Camp School. This is Wednesday Motivation and today I'm here to talk about time. आपको लग रहा होगा कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि सब बोलते हैं उसके बारे में कि टाइम वेस्ट मत करो, but why do everyone insist on not wasting time? Do you know how important it is? For everyone. I'm not only talking about the kids or those youth who are still having a lot of journey in front of them. I'm talking about everyone around. जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, it's not only important for you people, बल्कि हो सके तो इसको फॉरवर्ड करिए उन सब लोगों के लिए जिनको आपको लगता है ज़रूरत है इस चीज़ को समझने की कि टाइम की क्या वैल्यू होती है। हमारा जो फ्यूचर होता है ना, वो हमारे ही हाथों में होता है। We all know this. Our future is in our hands. It's in our fists, you know. हमारी मुट्ठी में है हमारा फ्यूचर। We are the ones who make it and we are the ones who destroys it. And it's aptly said that time once gone will never come back. Of course, जो टाइम निकल गया आपकी लाइफ का, जो गोल्डन टाइम आपकी लाइफ का निकल चुका है, वो दोबारा आने वाला नहीं है। So just make it a point to plan your time according to your priorities. Alright, and not only the priorities, but for those things as well, for the things that make you happy. क्योंकि आपका खुश रहना भी साथ साथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, एक्चुअली क्या होता है कि हमारी जो लाइफ होती है उसमें, मैं ये नहीं कह रही कि सब खाली होते हैं, या मैं उन लोगों के लिए स्पेशली नहीं बोल रही हूँ कि जो लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं। मैं उन लोगों के लिए भी ये बात कह रही हूँ कि जो जैसे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, जो स्कूल्स में हैं, जो अब कॉलेजेस में चले गए हैं, या जो घर में रह रहे हैं बच्चे, या जो भी जो यूथ है बेसिकली, तो वो सब जो अगर कुछ कर भी रहे हैं आप अपनी लाइफ में, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, कोई डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं, वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ, उसके साथ साथ व्हाट आई फील इज़ आपको उसके साथ साथ उसके पैरेलल कुछ ऐसा करना चाहिए जो आपको हैप्पीनेस तो दे ही, साथ साथ में एक लॉन्ग टर्म आप उससे कुछ फ़ायदा उठा सकते हो। और उसके लिए आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो क्या चीज़ है। तो यहाँ मैं कोट करना चाहूँगी एक एग्जाम्पल स्टीव जॉब का। आप सब ने नाम सुना होगा उनका। ही इज़ अ वर्ल्ड नोन पर्सनैलिटी, जो एक बहुत ही सक्सेसफुल मैन है। और वो जब अपना प्रोफेशनल कोर्स कर रहे थे, जब उन्होंने अपने आप को कभी खाली नहीं रखा। उस प्रोफेशनल कोर्स के साथ साथ आपको पता है उन्होंने क्या किया था? एक बहुत ही छोटा सा कोर्स है लेकिन बहुत बड़ा है अपने आप में। कैलीग्राफी, उन्होंने कैलीग्राफी करी, सीखी, और आपको पता है फिर स्टोरी कि क्या हुआ, हाउ ही वाज सक्सेसफुल। और वो इस कैलीग्राफी की आर्ट से उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस लाए, और बाकी सबके लिए भी उन्होंने क्या क्या किया। टेक्नोलॉजी में उनका कितना बड़ा रोल है, ये सब आपको पता होगा। किसी दिन मैं वीडियो बनाऊंगी स्पेशली उनके लिए, बिकॉज आई एम very much influenced by that person. He is a beautiful soul, जो मतलब आपको अगर कुछ सीखना है तो उनकी लाइफ से there are millions of things जो आप सीख सकते हैं उनकी लाइफ से। तो यहाँ पर मैंने उनका एग्जाम्पल इसलिए कोट किया है स्पेशली क्योंकि इतना ज़्यादा हाई कैलिबर का इंसान होने के बाद भी उन्होंने साथ का जो टाइम होता है, जो थोड़ा सा टाइम बचता है अपनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के बाद, उसको उन्होंने वेस्ट नहीं किया, और उनको उस टाइम को उन्होंने एक ऐसी जगह पर लगाया जो सिर्फ उन्हें एक खुशी देता था। वो सिर्फ उन्होंने अपने प्लेजर के लिए किया था। कोई उनको ये नहीं पता था कि फ्यूचर में क्या करेंगे वो इस चीज़ से, बट हाउ फ्रूटफुल इट वॉज, वी ऑल नो दिस।
एंड देन व्हाट हैपन, तो मेरा जो कहने का आज मोटिव है वो ये है कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, कोई डिग्री कर रहे हैं, या कोई 9 to 5 की जॉब है आपकी, या कोई और जॉब है, या आप घर से ही काम करते हैं, आजकल तो वर्क फ्रॉम होम चलता है, तो कुछ भी अगर आप कर रहे हैं तो आपको साइड बाय साइड कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज दैट एडिशनल थिंग विल एड वैल्यू टू योर लाइफ, वो आपको वर्थ लिविंग बनाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप उस एडिशनल चीज़, जो कोर्स आप करें या जो भी चीज़ करें, प्रोफेशनल डिग्री पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना है और उस चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस करना है। बस एम हमारा ये होना चाहिए कि हमें कुछ सीखना है, कुछ डिफरेंट सीखना है। तो डिफरेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ यूनिक सा करना है। जो नॉर्मल लोग करते हैं वो भी आप कर सकते हैं अपने प्लेजर के लिए, जिसमें आपको खुशी मिलती है वो भी कर सकते हैं। कोई छोटा सा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर सकते हैं, कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स का कर सकते हैं, सॉफ्ट स्किल्स होती हैं आजकल, बहुत सारी स्किल्स हैं ऐसी अराउंड अस, ऑनलाइन भी हैं, ऑफलाइन भी अवेलेबल हैं, एवरीथिंग इज़ देयर। तो आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, किसी भी कोर्स को, किसी भी एक ऐसी फील्ड को अपने पैरेलल चला सकते हैं अपने टाइम को यूज़ करने के लिए। ये इतनी बड़ी बात मैंने इसलिए कही ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि टाइम को यूज़ करने के लिए हम ये कर सकते हैं। क्योंकि जब हम खाली होते हैं, जब हम पता है, जब हम जॉब करके 9 to 5 की जॉब करके या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स या डिग्री करके हम थोड़ा बहुत पढ़ के हम कहते हैं उफ हम बहुत थक गए, अब हम अपना टाइम पास करना है, अब हम खाली हैं, तो वो आपका खाली टाइम नहीं है, दैट इज़ नॉट योर फ्री टाइम। यू हैव टू यूज़ दैट टाइम। आपको वो टाइम भी यूज़ करना है। अगर आप उस टाइम को खाली निकाल रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, तो यू आर वेस्टिंग द प्राइसलेस थिंग दैट यू हैव विद यू। क्योंकि जो आपके अंदर आज है, जो स्ट्रेंथ, जो पॉजिटिविटी, जो एटीट्यूड, जो एंथुजियाज्म आपके अंदर आज है, शायद वो कल नहीं हो, तो आप कल उसको मिस करेंगे, कल आप रिग्रेट करेंगे कि आपने उस चीज़ को यूज़ क्यों नहीं किया। क्योंकि सबकी लाइफ में ये टाइम आता है कि जब वो आगे निकल जाते हैं तो वो पीछे की चीज़ों को याद करते हैं। वी ऑल डू दैट, हम पीछे की चीज़ों को याद करते हैं और उस पर रिग्रेट भी करते हैं, परेशान होते हैं, पछताते हैं, हम उसको वापस करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट देन एवरीथिंग इज़ आउट। हमारे हाथों से सब कुछ निकल चुका होता है और हमारे हाथों में कुछ नहीं होता है। वी आवर हैंड्स आर लाइक दिस, खाली होते हैं वो, उसमें कुछ नहीं होता है। तो वी डोंट हैव टू लेट those things go from our hand, just grab those things, opportunities को grab करिए and try to make the best out of it. The secret of your future is hidden somewhere inside your daily routine. आप जो भी करते हैं अपनी daily routine में, कहीं ना कहीं वो आपको आपके फ्यूचर में काम आता है। जो भी आप करते हैं, आपकी हैबिट्स बढ़ जाती हैं, जो हम अपनी डेली रूटीन में हम डेली करते हैं, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट होता है वो हमें फ्यूचर में मिलता है। तो ये देखकर कि ये हमारा फ्यूचर होने वाला है, प्लीज़ ट्राई टू इम्प्रूव योर टुडे एंड प्लीज़ ट्राई टू ब्यूटिफाई योर टुडे, डूइंग थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी। अपने आप को भी खुश रख कर, दूसरों को भी खुश रख कर, कुछ नया रोज़ सीख कर। एवरीथिंग इज़ देयर। आपके हाथ में एक छोटा सा मोबाइल है और उसमें सब कुछ है। जब आपके पास फ्री टाइम हो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं उससे। प्लीज़ मेक श्योर कि उस मोबाइल को गलत यूज़ नहीं करेंगे, या सोशल मीडिया पे यहाँ वहाँ ऐसी करके उसको स्क्रॉल अप करके उसको आप टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। स्क्रॉलिंग आप विल जस्ट वेस्ट योर टाइम और आपके माइंड में कुछ नहीं जाने वाला है। तो कहीं ना कहीं अपने माइंड को ऐसा फिक्स करिए कि ऐसी जगह लगाइए जहाँ पर आपको कुछ फ्रूटफुल मिले। And one more time, I would like to repeat the same lines which I have used in my video, one of my videos, that if it scares you, perhaps it's the best thing that you should try. You cannot go back and change the beginning, but you can always start from where you are and then change the ending. And this is so true. If you make it a point in your life that you can do it, be brave to do it, be bold to do it.
and start right now. This is my message to everyone around, to every child, to every kid, to every youth, to everyone around. छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, मैं सबके लिए यही कहना चाहती हूँ कि अपने टाइम को ऐसे यूटिलाइज करिए कि आपको वो ऐसे से ऐसा बना दे, डिफरेंट बना दे आपकी परसेप्शन को। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं और उसके बाद कई सालों के बाद हम अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं बहुत टाइम के बाद, तो कई बार फ्रेंड्स आपसे बोलते हैं कि यार तू तो बिल्कुल नहीं बदला, तू तो बिल्कुल सेम है। तो कई लोग पता है इसको ना एक इंस्पिरेशन समझते हैं, एक ऐसी चीज़ समझते हैं, बहुत कॉम्प्लीमेंट समझते हैं। वो सोचते हैं कि अरे वाह यार मैं अब तक वैसे ही हूँ। बट माई डियर, दैट इज़ नॉट अ कॉम्प्लीमेंट। अगर देखा जाए तो वो एक कमेंट है आपके लिए कि यार तू अब भी वैसे ही है, तू बिल्कुल नहीं बदला। आई मीन आपकी पर्सनैलिटी को ड्रास्टिकली चेंज हो जाना चाहिए इतने ईयर्स में। ऑलराइट, आपको हर दिन कुछ नया सीखना है, चाहे वो कोई भी स्किल हो जो आप सीख रहे हो, और वो आपकी पर्सनैलिटी को में डिपिक्ट करनी चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी बोले उस चीज़ को कि हाँ भाई इस बंदे ने अपने आप को चेंज किया है, तो भाई ये तो मज़ा ही आ गया इससे मिलकर। ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिले तो खुश होना चाहिए। तो मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है, और ये बहुत सारी विशेज़ है मेरी आप सब के लिए, कि आप प्लीज़ ऐसा करें कुछ जो आपके अंदर कुछ ऐसा चेंज आ जाए जो सब खुश हो जाए उस चेंज से, और आपकी खुद की पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव हो जाए। और कहीं ना कहीं उससे आपका फ्यूचर अच्छा होगा, आपसे जुड़े हुए लोगों का फ्यूचर अच्छा होगा, क्योंकि जब वो आपको इम्प्रूव और ग्रो करते हुए देखेंगे तो आपके जो साथ में जुड़े हुए लोग हैं, वो फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली में सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके कज़न्स हो सकते हैं, जो आपसे इंस्पायर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो उनके ऊपर कितना लास्टिंग इम्प्रेशन पड़ेगा आपकी उस चेंज्ड पर्सनैलिटी का। एंड समवेयर वी शुड नो हाउ टू ग्रो टुगेदर। अगर हम साथ में मिलकर ग्रो करते हैं ना, तो उसकी खूबसूरती ही अलग होती है। घर का एक इंसान जब ग्रो करता है, आगे जाता है, बढ़ता है, अपनी लाइफ में सक्सेस मिलती है उसको, तो कितनी सारी खुशियाँ आती हैं घर में। मतलब लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है लोगों का, वो एक नई सोच हो जाती है उन लोगों की। ये सारी चीज़ें होती हैं ना, तो उसी से क्या होता है, उससे जो छोटे छोटे बच्चे जो बड़े हो रहे होते हैं उनको भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार देखो हमारा भाई कितना अच्छे लेवल पर चला गया, एंड सी वी ऑल्सो हैव टू डू समथिंग गुड। अब उसकी सिखाई हुई चीज़ों पर वो आगे बढ़ेंगे। तो हमारी जो पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होता है, जो हमारी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट होता है, उससे सिर्फ हमारी ही पर्सनैलिटी इम्प्रूव नहीं करती है, उससे सिर्फ हम ही बेटर नहीं हो जाते हैं, हमारी जो सराउंडिंग्स हैं, जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, बच्चे हैं, वो सब भी ग्रो करते हैं। तो अल्टीमेटली हमें करना क्या है, हमें तो ग्रोथ चाहिए ना, हमें तो अच्छा होना है। तो दिस इज़ यहाँ पर आकर अगर आप मेरी बात की डेप्थ में जा सकते हैं तो आई कैन टेल यू दैट दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन लिसन। तो इस चीज़ से शायद आपको मोटिवेशन मिले, और आप प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट करना शायद छोड़ दें मेरी इस वीडियो को सुनकर। तो मेरा सिर्फ यही कहना है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है ये, तो प्लीज़ उन सब लोगों से शेयर करिए जिनको आप कोई मैसेज देना चाहते हैं, जिनको आप ये बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि टाइम जो चला गया वो वापस आपके हाथ में नहीं आएगा। अगर आ भी गया वो टाइम, तो आपकी हेल्थ, आपका एंथुजियाज्म, आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं वो सब नहीं रहेंगी। एक जैसा कुछ नहीं रहता लाइफ में, सब कुछ चेंज हो जाता है। और सब कुछ चेंज किसे करना है? आपको चेंज करना है। बेटर किसको करना है? आपको करना है। You yourself will do, no one else will come and help you out. So just make sure कि आप अपने टाइम को प्रॉपर यूज़ करें। Here I end my video with a very positive note to just remind you of all the things that please make sure to maintain your time and plan your time so that you can do wonders in life. And so if you like the video, please share it, and please subscribe to my channel Cham Scam School.